एक आदमी ने नीली गोली निकली खुद को जवान साबित करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी के दोनों हाथों में हथकड़ी लगाई वह बहुत उत्तेजित हो गया और अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिससे वह अपनी पत्नी के ऊपर ही मर गया। डर के मारे लीसा ने तुरंत अपने पति को अपने पैरों से धक्का दे दिया, लेकिन उसका पति अब बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था और गलती से बिस्तर के नीचे गिर गया। यह दृश्य देखकर लीसा एकदम सन्न रह गई, क्योंकि उसके दोनों हाथ हथकड़ी से बंधे थे और वह नीचे जाकर अपने पति की हालत देख भी नहीं सकती थी। उस वक्त उसे लगा कि उसका पति उससे मजाक कर रहा है, इसलिए वह बार बार उसका नाम पुकारती रही, लेकिन जल्दी ही खून पूरे फर्श पर फैल गया और तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस पहाड़ी के ऊपर बने इस ग्रामीण विला के आसपास कोई भी नहीं था। जल्दी ही अंधेरा छाने लगा। फर्श पर पड़े अपने पति को देखते हुए लीसा गहरे ज्वांग में डूब गई, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि इसी वक्त दरवाजे पर अचानक कोई हलचल सुनाई दी। इसके बाद एक काली परछाई धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। जब वह परछाई अंदर आई तो लीसा ने देखा कि वह एक जंगली कुत्ता था जो चुपके से अंदर घुस आया था। लीसा के कुछ करने से पहले ही वह जंगली कुत्ता उसके पति की लाश की ओर बढ़ गया। साफ था कि कुत्ता खून की गंध सूंघकर ही यहाँ आया था। ये देखकर लीसा ने जल्दी से लात मारी। पैर मारकर उस जंगली कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन खून की तीखी गंध के कारण कुत्ता जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। लीसा की आंखों के सामने ही कुत्ता उसके पति की बाह को काटने लगा। लीसा के पास खुद को बचाने के लिए दूसरे तरीके आजमाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बेडसाइड टेबल पर अपना मोबाइल फोन देखकर वह तुरंत फोन लेना चाहती थी, लेकिन उसकी टांगें छोटी होने के कारण वह फोन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इस तरह फंसने का छठा घंटा जल्दी ही आ गया। इस समय लीसा थकी हुई और प्यासी थी। ये सोचकर कि उसके पति ने दवा लेने के बाद पानी का गिलास अपने सिर के ऊपर कपड़े की रैक पर रख दिया होगा, लीसा को तुरंत एक अच्छा विचार सूझा। उसने पहले दीवार को जोर से पकड़कर उसे झुकाया और फिर पानी के गिलास के दाईं ओर खिसकने का फायदा उठाकर अपने दाहिने हाथ से गिलास को पकड़ लिया। हालांकि जैसे ही वह पानी पीने वाली थी, उसने पाया कि उसके इतने पास रखा पानी पीने लायक ही नहीं था। यह महसूस करते हुए कि यह पानी का गिलास उसकी जीवन रक्षक था, लीसा ने तुरंत खुद को शांत किया और पानी का गिलास वापस शेल्फ पर रख दिया। बिस्तर के नीचे से उसे घूरते जंगली कुत्ते को देखकर लीसा को भी एहसास हुआ कि अगर वह प्यास से मर गई तो वह निश्चित रूप से आवारा कुत्तों का भोजन बन जाएगी। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद उसे अचानक याद आया कि उसने जो पजामा पहना था वह उसके पति ने हाल ही में खरीदा था। टैग उसके सिर के ऊपर शेल्फ पर रखा हुआ लग रहा था और हाँ, थोड़ी सी टटोलने के बाद उसे पजामे का टैग मिल ही गया। पानी पीने के लिए लीसा ने टैग को सीधे एक स्ट्रॉ में लपेटा और फिर अपने दाहिने हाथ से पानी का गिलास लिया। उसके बाद ही उसने पानी का एक घूंट लिया। हालांकि चूंकि यह पानी का गिलास जीवन रक्षक था, इसलिए वह इसे एक ही सांस में नहीं पी सकती थी। 2 घूंट पीने के बाद उसने पानी का गिलास और स्ट्रॉ वापस अपनी मूल स्थिति में रख दिए, जब तक कि वह तनाव में नहीं आ गई।